नमस्ते। आज हम एजुकेशन पे बात करेंगे। एजुकेशन क्या है इसको समझेंगे, इस पे कुछ पॉइंट्स है उस पर भी हम बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। शिक्षा मेरे अनुसार ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया है जो हमें समाज में सफलता और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करती है। यह जीवन में विकास और फ्रीडम का माध्यम होती है। फ्रीडम माने आप सभी जानते हैं, स्वतंत्रता, आज़ादी, है ना। अब व्हेन फर्स्ट टाइम एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस टू द पीपल्स, पहली बार कब एजुकेशन लोगों को एजुकेशन से इंट्रोड्यूस कराया गया था? तो प्राचीन काल में विभिन्न स्थानों पर शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। विश्व के विभिन्न हिस्सों में मिले जुले प्रमाण है कि लोगों को शिक्षा दी जाती थी। जैसे यूरोप हो गया, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका जैसे महाद्वीपों पर अलग अलग समय में शिक्षा का प्रदान किया गया था। अब आते हैं, वाई इज एजुकेशन इम्पोर्टेंट? एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है? शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्ति को ज्ञान और विचार शक्ति, सोचने की क्षमता, अ, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रदान करती है। यह उसके व्यक्तित्व और कैरियर के विकास में मदद करती है और समाज के प्रगति में भी योगदान देती है। अब दोस्तों हम 10 पॉइंट में जानेंगे, समझेंगे कि एजुकेशन से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम 10 पॉइंट में समझेंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है एजुकेशन प्रोवाइडर्स स्टेबिलिटी। शिक्षा हमें स्टेबिलिटी देती है क्योंकि यह हमें विभिन्न कौशल सिखाती है और हमारी सोच को विस्तारित करती है। जब हमारे पास ज्ञान और कौशल होते हैं तो हम आसानी से विभिन्न परिस्थितियों में स्टेबल रह सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं और हमारे जो गोल है, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनकी हम प्राप्ति आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है एजुकेशन प्रोवाइडर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एजुकेशन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। शिक्षा में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है क्योंकि यह हमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए योग्य बनाती है। ये भी एक सच्चाई है। और वेतन में वृद्धि करती है। ठीक है, सैलरी हमारी अच्छी बढ़ जाती है अगर हम एजुकेटेड हैं, ये भी एक सच्चाई है। शिक्षा के माध्यम से हमें अधिक विकल्प और मौके मिलते हैं जिनसे हम अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। ठीक है, हमने 2 पॉइंट कवर कर दिए। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है एजुकेशन प्रोवाइडर्स इक्वलिटी इन सोसाइटी। ठीक है, शिक्षा में समाज में इक्वलिटी देती है, समानता देती है क्योंकि यह हमें विचारों और दृष्टिकोण में समझौता करने और समझाने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, हमें उस कैपेबल बनाती है। शिक्षित व्यक्ति समाज में उच्च और न्यूनतम स्तरों पर समझौता कर सकते हैं और ऐसे मामलों में भाग ले सकते हैं जो समाज में असमानता को कम करते हैं। इसके अलावा शिक्षा समाज में सभी को समान अवसर और अधिकार प्राप्त करने में भी सहायक होती है। ठीक है, तो हमने ये 3 पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि एजुकेशन अलाउ अस फॉर सेल्फ डिपेंडेंसी। ठीक है, शिक्षा हमें सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए सक्षम बनाती है क्योंकि यह हमें आत्मविश्वास और स्वतंत्र विचार की शक्ति प्रदान करती है। जब हमारे पास शिक्षा होती है तो हम स्वयं अपने जीवन के निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, है ना। और अपनी जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो हम स्वयं ही पूरा कर सकते हैं, खुद ही हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये भी सच्चाई है। शिक्षा न सिर्फ हमारे व्यक्तिगत विकास को बढ़ाती है बल्कि हमें समाज में अपने
मौजूदा जो हमारी स्थिति है से ऊपर उठने की क्षमता भी प्रदान करती है। तो ये भी सच्चाई है। हमने 4 पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब जो हमारा पांचवा पॉइंट है, जो कि ये है कि एजुकेशन मेक्स आवर ड्रीम्स कम ट्रू। शिक्षा हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, जो हमारे सपने होते हैं, सपनों को साकार करने में सहायक होती है, क्योंकि ये हमें विशेषज्ञता प्राप्त करने और अपनी जो हमारी क्षमताओं को विकसित करने का मार्ग दिखाती है। ठीक है। जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमारी सोच में बदलाव आता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, हमारी सोच में बदलाव आता है और हम अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। शिक्षा हमें विभिन्न क्षेत्रों में मौके प्राप्त करने में सक्षम बनाती है और हमारे सपने साकार होने की संभावना को बढ़ाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, हमारे जो सपने हैं पूरे हो जाएंगे। 5 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। अब जो हमारा छठा पॉइंट है, एजुकेशन कैन प्रोवाइड अस सेफर वर्ल्ड। ठीक है, शिक्षा हमें एक सेफर वर्ल्ड देती है, यानी सुरक्षित दुनिया, क्योंकि ये लोगों को समझाती है कि धार्मिकता, समझदारी और समर्थन कैसे बढ़ाएं। इसके द्वारा हम व्यवसायिक संबंधों को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं और समाज में संवाद को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये हमने 6 पॉइंट कवर कर लिए हैं। हमारा सातवां पॉइंट है, एजुकेशन कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस टू अस। शिक्षा हमारे कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकती है, यह समझना बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिक्षा हमें ज्ञान प्रदान करती है, जिससे हम समझदारी से निर्णय ले सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा हमारे संचार कौशल को सुधारती है। ठीक है, जिससे हम दूसरों के साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं, है ना। जब हम नई चीजें सीखते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है और आत्मविश्वास मिलता है। शिक्षा से हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और उपकरण मिलते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है ना, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। शिक्षा में समाज में एक पहचान और सम्मान दिलाती है, जिससे हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। इस प्रकार शिक्षा हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। अब जो हमारा जो आठवां पॉइंट है वो ये है कि एजुकेशन कैन मेक अस अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। आज के समाज में शिक्षा प्राप्त करना आपके आसपास के लोगों द्वारा स्वीकार किए जाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है ना। माना जाता है कि शिक्षा प्राप्त करने से आप समाज का एक उपयोगी हिस्सा बन जाते हैं और आप एक योगदान देने वाले सदस्य की तरह महसूस कर सकते हैं। तो ये भी सच्चाई है, ऐसा भी होता है आज के समय में। हमारा जो 9th पॉइंट है, एजुकेशन कैन हेल्प फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन नेशनल लेवल। जी हाँ, शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास में मदद कर सकती है। चलिए सरल शब्दों में समझते हैं। जैसे शिक्षा लोगों को नए कौशल और ज्ञान सिखाती है, जिससे वे बेहतर नौकरी पा सकते हैं और अधिक आय कमा सकते हैं। ठीक है, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन मतलब वृद्धि होती है। अगर हम एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग अधिक उत्पादक होते हैं और काम को अधिक कुशलता से कर सकते हैं,
जिससे उत्पादन बढ़ता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। ठीक है। नवाचार, इसका भी फायदा होता है अगर हम एजुकेटेड है। जैसे शिक्षा नए विचारों और तकनीक जो है नई नई उनको प्रोत्साहित करती है, जिससे नए उत्पाद और सेवाएं विकसित होती हैं। तो ये भी होता है। ठीक है। स्वास्थ्य में सुधार होता है। शिक्षित लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, जिससे उनकी सेहत अच्छी रहती है और वे अधिक काम कर सकते हैं। गरीबी में कमी आती है, ये भी होता है। शिक्षा लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है, जिससे समाज में आर्थिक असमानता कम होती है। तो इस प्रकार शिक्षा से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। अब जो हमारा 10वां पॉइंट है वो ये है कि एजुकेशन कैन प्रोटेक्ट अस। शिक्षा हमें कई तरीकों से सुरक्षित रख सकती है। तो आप जानते हैं कैसे। स्वास्थ्य जागरूकता रहती है, अगर हम शिक्षित रहते हैं जो स्वास्थ्य जागरूकता है वो भी फैलती है काफी। शिक्षा में स्वास्थ्य और स्वच्छता की जानकारी देती है, जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और एक सुरक्षा जागरूकता भी मिलती है। शिक्षा से हम आत्मरक्षा, सड़क सुरक्षा और अन्य खतरों के बारे में जान सकते हैं, जिससे हम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है। एक आर्थिक सुरक्षा का भी हमें फायदा हो जाता है। शिक्षा हमें बेहतर नौकरी और स्थिर आय पाने में मदद करती है, जिससे हम आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है। कानूनी जागरूकता, ये भी होता है अगर हम एजुकेटेड हैं तो शिक्षित हैं। शिक्षा से हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जान सकते हैं, जिससे हम कानूनी मामलों में सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है। तो ये 10 पॉइंट है, उन्हीं के छोटे छोटे अंदर जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और छोटा पॉइंट आया है इसमें, समाज में समानता, है ना? समाज में समानता, शिक्षा से हमें समाज में एक पहचान और समान सम्मान मिलता है, जिससे हम सामाजिक समस्याओं और भेदभाव से बच सकते हैं। तो ये हमारे 10 पॉइंट पूरे हो चुके हैं। ठीक है। और इस प्रकार शिक्षा में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। ठीक है। तो ये एजुकेशन हमारा आज का टॉपिक था। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और उसमें क्या कमी थी, आप मुझे बताइए तो मैं सुधार करूंगा। थैंक यू।